हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम अफसर है और आज से मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट टाइप की बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अभी तक मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स होते हैं, जैसे SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल माई बिजनेस, ईमेल मार्केटिंग, ये सारे जो टेक्निकल चीजें थी, जो टेक्निकल बातें थी, वो सब मैंने आपको सिखाया है। इस चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, जहां आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे हिंदी भाषा में और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने आपको सिखाया है। अब इसे सीखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये कि आप इस सेगमेंट को, आप इस डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट है उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग इस स्किल्स को अलाइन करेंगे। ये जो कोर्स है मैं अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो एक प्लेलिस्ट है, ये बिजनेस ओनर और स्टूडेंट जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेलिस्ट। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके जो अभी तक एग्जिस्टिंग स्किल्स है, जो अभी तक आपने सीखा है, उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को अलाइन करेंगे। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मान लीजिए आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप एक कॉफी शॉप चलाते हैं, तो आपको अपने कॉफी शॉप को ग्रो करने में डिजिटल मार्केटिंग के किस सेगमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, यह आपको पता होना चाहिए। क्या आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे, क्या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाएंगे, या फिर आप गूगल माई बिजनेस पर अपने शॉप को लिस्ट करेंगे। कौन सा सेगमेंट, कौन सा टेक्निक बेस्ट है आपके बिजनेस के लिए, आपको इस कोर्स में यानी इस प्लेलिस्ट में पता चलेगा। इसलिए आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए और मैं अपने इस कोर्स में जो डिफरेंट टाइप की बिजनेसेस हैं उन सब के लिए वीडियोस लाऊंगा। कैसे आप अपने होटल या रेस्टोरेंट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने क्लोथिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह मैं जो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस हैं उन सब पर वीडियोस लाऊंगा डेडिकेटली, और मैं आपको हर एक बिजनेस की डिटेल स्ट्रेटेजी बनाना सिखाऊंगा। हर बिजनेस के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि हर बिजनेस के ऑडियंस अलग होते हैं, उसके कस्टमर्स अलग होते हैं, उनका मार्केटिंग एरिया अलग होता है, इसलिए उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है। किसी भी बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको उस बिजनेस के नेचर को समझना है, उसके सिचुएशन को समझना है कि वो बिजनेस किस फेज में है। क्या वो बिजनेस अभी स्टार्टिंग फेज में है, अभी अवेयरनेस फेज में है, या फिर वो बिजनेस अभी स्टैब्लिश हो चुका है और आप उनके लिए अभी अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उस बिजनेस का पहले से ऑनलाइन प्रेजेंस होंगे, उनके वेबसाइट्स होंगे, उनके यूट्यूब चैनल होंगे, उनके गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग होंगे, या फिर आप ये सब बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। इसलिए पहले आपको बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, उसके सिचुएशंस को समझना होगा। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते टाइम ही आप अपने क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं कि वो चाहते क्या है। क्या वो सिर्फ अभी अपना ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपने जिम सेंटर, या फिर अपनी ट्रैवल एजेंसी, या फिर अपने होटल की ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, या फिर उन्हें लीड चाहिए, उन्हें इंक्वायरीज चाहिए। इसी तरह आपको अपने क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड करना होगा अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। ये एक तरह का रोड मैप होता है जो आपको बताता है कि किस तरह आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, वो कौन से स्टेप्स है जिसे आप धीरे धीरे फॉलो करके अपने मेन गोल तक पहुंचेंगे। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही नहीं सही से बनाया है, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अपने बिजनेस के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने ऑडियंस के बारे में, तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस फील्ड में। आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग का वो कौन सा सेगमेंट है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकता है। मान लीजिए आपका कोई फिजिकल स्टोर है, आपका हो सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, आपका हो सकता है वो योगा सेंटर हो या जिम सेंटर हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए जो सबसे पहला काम है वो है आपको गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग करनी है, ताकि आपके जो आसपास लोग हो जब वो सर्च करें कोचिंग सेंटर नियर मी, जिम सेंटर नियर मी, तो फिर आपका जो है सेंटर वो टॉप पर आए गूगल सर्च में। इस तरह से आपको लीड्स मिलेगी, इस तरह से आपको इंक्वायरीज आएगी। यहीं पर अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो वहां गूगल माई बिजनेस का कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ आपको अपनी वेबसाइट क्रिएशन पर फोकस करना होगा, उसकी SEO करनी पड़ेगी।
यहाँ देख रहे हैं आप दो टाइप के बिजनेस हैं और दोनों टाइप के बिजनेस के लिए जो अप्रोच है वो अलग अलग है। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के ही सेगमेंट हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग जगह हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसी तरह आप क्लोथिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो आप अपने प्रोडक्ट को यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बना सकते हैं, अपने कस्टमर अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं तो फिर आप YouTube पर वीडियोस नहीं बनाएंगे, बल्कि आप अपने वेबसाइट बनाकर अपने प्रोडक्ट को SEO कराएंगे, रैंक कराएंगे उससे गूगल पर। देख रहे हैं आप किस तरह यहाँ अप्रोच बदल रहा है हर एक बिजनेस का। मैंने ये महसूस किया कि जितने भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं वो सब टूल्स तो चलाना सीख जाते हैं, वो गूगल एड रन करना सीख जाते हैं, यूट्यूब एड रन करना सीख जाते हैं, वो फेसबुक इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, अच्छे से मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या है, वो कैसे बिजनेस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है वो ये नहीं जानते। वो कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे जिससे उसे मैक्सिमम ROI मिले। इसे समझने के लिए उसे बिजनेस को समझना होगा, बिजनेस के नेचर को समझना होगा। उन्हें पता करना होगा कि किस टाइप के बिजनेस का ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे है, क्या वो सोशल मीडिया के फेसबुक पे है, या वो इंस्टाग्राम पे है, या फिर लिंक्डइन पे है, या वो ट्विटर पे है। आई होप कि आप काफी इंजॉय करेंगे इस कोर्स को और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस कोर्स से, इसलिए आप इसको स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं इस कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।